पहले तो बताइए, और क्या उम्मीद की जाए कब तक आपको? खुशी को तो शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते। निश्चित है, मैं पहली बार सबसे बड़ी बताना चाहूँगी, मैं पहली बार, कई सालों से लोग कह रहे थे आप इतना काम करती हैं क्यों नहीं भरती हैं, तो इस बार मैं प्रयास की। पहली बार मैं नॉमिनेशन के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन डाली और मुझे नहीं उम्मीद था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। जब लेटर आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गई कि पहली बार में ही मैं टॉप 6 में आ गई। तो ये मेरे लिए बहुत ही, मेरे लिए क्या, मेरे पूरे विद्यालय के लिए हर्ष की बात है। मेरी ज्वाइनिंग एज ए सेकेंडरी टीचर है, हाई स्कूल में मेरी ज्वाइनिंग है। लेकिन जब भी, जैसे अभी नहीं चले गए हैं बायो के +2 के टीचर, तो मैं +2 तक भी देखती हूँ। मैं हमेशा विज्ञान को बच्चों को सराउंडिंग से कनेक्ट करके पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। कभी भी मैं उन्हें रटने न देती हूँ, ना रटने का सलाह देती हूँ। जैसे आज की ही मैं बात करूँ, अभी क्लास 12th में मैं क्योंकि क्लासेस शुरू हुए तो मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ अपनी खिड़की से झांको, तो बोले कि 2-4 प्लांट ले करके आओ जिसमें फ्लावर्स हों, और कुछ ऐसे प्लांट्स लेके आओ जो बिना मतलब खुद ही से ग्रो करते हों। तो उन्होंने एक करोटन का पौधा लाया और कचनार के फूल थे, उसे लेकर बच्चे आए, और तब मैं बताई कि क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो मैं हमेशा सराउंडिंग से जोड़ करके और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोकल TLM का इस्तेमाल करूँ, वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करूँ। जैसे मैंने अभी नॉमिनेशन में दिया भी है, मैं एप्रन पुराने कपड़ों से बच्चों के द्वारा ही बनवाई, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का एप्रन पर वो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनवाए, उसे लेबल की, क्योंकि जब उसे पहन कर पढ़ाऊँगी तो बच्चे हर अंग को भी लोकेट कर पाएंगे उसके द्वारा। और वेस्ट मटेरियल से बना, बच्चियों के पुराने सलवार से बच्चियों ने खुद बनाया है मेरी सहायता से। वेस्ट मटेरियल से जैसे मैं कूट का, कपड़े का, शादी के कार्ड का इस्तेमाल करती हूँ डिफरेंट कलर के लिए। इसके बाद जैसे मिट्टी से मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि साइंस की शिक्षिका हूँ। तो केमिस्ट्री के लिए जैसे बॉन्डिंग को, स्ट्रक्चर को बताने के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को, मैं मिट्टी का और पॉलीथीन के डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। या तो कलर करवा लेती हूँ मिट्टी के बॉल को बनवा करके, और तब उसकी बॉन्डिंग पुराने तार से और उससे जोड़ करके मैं इस्तेमाल करके उसे बॉन्डिंग डबल और सिंगल बना लेती हूँ। बच्चों को अल्पना बनवाने में एक बार मैं जल जीवन हरियाली से जुड़े हुए घटना की चर्चा करना चाहूँगी। यहीं स्टेज पर, विद्यालय की स्टेज पर मैं बनवा रही थी, तो बच्चों के पास कलर की कमी पड़ गई। तो बोले मैम अब क्या करें, तो मेरे दिमाग में आया कि देखो तुरंत तो यहीं पे तो बालू पड़ा है, वहाँ स्कूल में काम हो रहा था, तो बालू को फटाफट बच्चों ने कहा कि और ये भुरभुरा है, आसानी से तुमको इस्तेमाल करने में भी आ जाएगा। पास पड़े घास को बोले छोटे छोटे कटिंग कर लो, इससे फिल कर दो। तुमको थीम को बताना है कि क्या है जल जीवन हरियाली, तुम आसपास में जो भी मटेरियल उसका इस्तेमाल कर लो। और बच्चों ने, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे छात्र छात्राओं ने बड़ा अच्छा उपयोग किया, बच्चों ने अल्पना बनाया, और सरकार के द्वारा भी उनके अल्पना को और उनकी पेंटिंग को सराहा गया। बहुत जो मधुबनी पेंटिंग करती हैं वो नेचुरल कलर का इस्तेमाल करती हैं, मेरे लैब में सीखती हैं और बनाती हैं। तो मिल पाएगा सरकार से? मैं तो उम्मीद करूंगी कि मैं इस टॉप 6 के सारे लोग चयनित हो जाएं राष्ट्रीय सम्मान के लिए, और खुद के लिए मेरा 100%, और अगर 100% से ज़्यादा होगा तो वो भी प्रयास रहेगा कि मैं अपनी बात को अच्छे तरीके से वहाँ प्रेजेंटेशन में रख सकूं और राष्ट्रीय पुरस्कार पाने की प्रबल दावेदार रहूं, हकदार रहूं, और पटना ज़िले का नाम रोशन कर सकूं, पूरे बिहार का के साथ अपने ज़िले का भी। मेरा नाम निशी कुमारी है, मैं महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुशरूपुर में हाई स्कूल में विज्ञान की शिक्षिका हूँ।